उत्तर प्रदेश चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग 20 फरवरी को हुई। ये चरण एक तो इस वजह से खास था क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा बनाम बीजेपी के बढ़ते जनाधार के बीच था। साथ ही ये चुनाव सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जोड़ी की अग्नि परीक्षा थी, जो कि 2017 विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार साथ आई। इसके अलावा पहली बार यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने करहल से चुनाव लड़ा है। यूपी चुनाव में पश्चिम से लेकर तीसरे चरण में कारवा यादव लैंड में पहुंचा, जहां एक और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर थी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सामने 2017 वाला प्रदर्शन दोहराने की बड़ी चुनौती। 20 फरवरी को तीसरे चरण की वोटिंग हुई। ये चरण एक मायने में और खास था। इस चरण में करहल सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ताल ठोक रहे थे। अगर बात की जाए तीसरे चरण में कुल मिलाकर 62.49% मतदान हुआ। यादव लैंड माने जाने वाले इस चरण में 2017 के वक्त बीजेपी की आंधी ने सपा को चारों खाने चित कर दिया था, लेकिन अब खुद अखिलेश यादव ने करहल से चुनाव लड़ा है। उनकी सीट पर 65.10% मतदान हुआ। अखिलेश को पूरा विश्वास है कि वे रिकॉर्ड मतों से यहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तीसरे चरण में 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। इनमें पश्चिमी यूपी के जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस है, जिनकी 19 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। वहीं बुंदेलखंड में 5 जिलों झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में वोटिंग हुई, जिनकी 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इसके अलावा अवध क्षेत्र के 6 जिलों कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा भी है, जहां 27 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। यानी साफ है कि इस चरण में न सिर्फ किसानों के मुद्दे थे, बल्कि पानी, आवारा पशु भी मुख्य समस्याओं में शामिल थे, जिन पर लोग वोट करने घरों से निकले। अगर वोटिंग आंकड़ों की बात की जाए तो हाथरस में 63.22%, फिरोजाबाद में 64.40%, कासगंज में 63.04%, एटा में 65.70%, मैनपुरी में 63.96%, फर्रुखाबाद में 60.08%, कन्नौज में 62.09%, इटावा में 61.79%, औरैया में 61.30%, कानपुर देहात 62.49%, कानपुर नगर 57.50%, जालौन में 59.93%, झांसी में 65.21%, ललितपुर में 71.36%, हमीरपुर में 64.02%, महोबा में 64.59%। हाई प्रोफाइल रहे इस चरण में सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और अखिलेश की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव ने इटावा जिले के अपने पैतृक गांव सैफई में मतदान किया। मुलायम सिंह यादव व्हील चेयर पर मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। इस बार के चुनाव में अखिलेश के अलावा और भी कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें से खुद उनके चाचा शिवपाल यादव रहे, जिन्होंने जसवंत नगर से चुनाव लड़ा, तो वहीं हाथरस की सादाबाद सीट से रामवीर उपाध्याय मैदान में खड़े रहे। साथ ही औरैया जिले की बिधुना सीट पर बाप बेटी में मुकाबला है। कन्नौज सदर में आईपीएस असीम अरुण की किस्मत दांव पर है, तो वहीं फर्रुखाबाद सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद चुनावी मैदान में नजर आईं। खैर, अब सबको 10 मार्च का इंतजार है, जब यादव लैंड के वोटर का क्या मिजाज रहा, इसकी तस्वीर साफ होगी। एक और जहां प्रतिष्ठा और परंपरा बचाने की लड़ाई है, तो वहीं दूसरी ओर अपना दबदबा। अगर साल 2012 की बात की जाए तो जिन 16 जिलों में वोटिंग हुई, यादवों के गढ़ थे। 2012 में समाजवादी पार्टी ने 59 में से 37 सीटें जीत ली थी। दूसरे नंबर पर 10 सीटों के साथ बसपा थी। बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस की झोली में 3 सीटें गई थी। लेकिन 2017 के नतीजे सुनिए। तब बीजेपी ने 59 सीटों में से 49 सीटें जीती थी। एसपी ने 37 से घटकर सीधे 8 सीटों पर आ गई थी, तो वहीं बसपा के खाते में 1 सीट आई और कांग्रेस भी बसपा के बराबर 1 सीट ही हासिल कर पाई। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या जनादेश साबित होता है। जनतंत्र टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।